Dear students, good morning. My name is Santosh Kumar Singh. I am belong to the Uma Memorial Public School, हेरहीन लखनपुर, वाराणसी। Dear students, इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। Dear students, मैं आपको क्लास 4 के हिंदी सब्जेक्ट है और इस बुक का नाम है सृजन। और इस किताब के माध्यम से हम आपको जो एक लेसन है 5, उसका नाम है मेरे मंदिर में आना प्रभु। इसमें हम आपको अपने संक्षिप्त भाषा में और बहुत ही सरल भाषा में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एक बच्चा भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, आप मेरे मन रूपी मंदिर में किस तरह से आइएगा, और मैं क्या आस लिया हूँ कि आप मेरे पास जरूर आइएगा। और इस कविता में ये बताया गया है कि बालक ने भगवान से कहा है कि हे भगवान, ये संसार दुखों से भरा हुआ है और सुखों से भी भरा हुआ है। और जब दुख होता है तो लोग क्या कहते हैं, पश्चाताप करते हैं, और जब सुख होता है तो खुशियाँ बनाती हैं। तो भगवान से ये बच्चा ये विनती कर रहा है कि भगवान, आप मेरे पास किस तरह से आइएगा और मैं आपके पास किस उम्मीद से आया हूँ। तो डे स्टूडेंट, ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रभु चरणों की आस लिए मैं नंगे पांव चला आया हूँ। बालक कह रहा है कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छूने के लिए एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ चला आया हूँ। और वो किस तरह से चला आया हूँ? नंगे पांव। नंगे पांव का मतलब क्या हो जाता है? बिना जूता चप्पल के पहने हुए मैं आपके पास चला आया हूँ। और आगे की लाइनों में इतना अच्छा वर्णन किया गया है, और इसको जो इस कविता के लेखक हैं उनका रोहितास नाम दिया है। रोहितास जी ने बहुत अच्छे और सरल भाषा में बच्चों के माध्यम से यह प्रार्थना भगवान तक पहुंचाई है। तपती रेह राह में कांटे, उनसे कब मैं घबराया हूँ। क्या कह रहा है? तपती रेह माने दोपहर का समय है और बालू है, वो क्या है, वो सूर्य की गर्मी से बिल्कुल दमक रहा है, और उसमें मैं नंगे पांव चला आया हूँ। और रास्ते में बहुत से कांटे भी पड़े हुए हैं, उन कांटों की मैं परवाह भी नहीं किया हूँ, और उनसे मैं क्या हूँ, मैं घबराया भी नहीं हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हूँ। और आगे के लाइनों में कहा गया है, हाथ बढ़ाकर मुझे उठा लो प्रभु, मेरा नहीं है कोई ठिकाना। बालक हाथ जोड़ के भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, हाथ बढ़ा करके जो आपका आशीर्वाद रूपी हाथ है, उस हाथ को आप क्या करिए, बढ़ा करके मुझे उठा लीजिए। मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है और मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है। आकर प्रभु तुम मुझे संभालो, मेरे मन मंदिर में आना। हे प्रभु, आप क्या करिए, मुझे आकर संभाल लीजिए, और जो मेरा मन रूपी मंदिर है उस मंदिर में आकर के आप मुझे जरूर आइएगा। और आगे की लाइनों में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है, कैसा ये संसार रचा प्रभु, दुख में कोई पास न आए। बच्चा हाथ जोड़ के कह रहा है कि हे भगवान, आपने ये संसार कैसा रचा हुआ है कि दुख में हमको दुख है, और उस दुख में हमारे पास कोई नहीं आता है। दूजा मौज मनाए इतनी, जिसका कोई पार न पाए। दूजा का मतलब यहाँ होता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या है, वो खुशियां मना रहा है, और जिसका कोई पार न पाए, माने वो इतना खुशी मना रहा है कि उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। और आगे की लाइनों में ये बताया गया है कि घोर अधम पापी हूँ प्रभु जी। कह रहा है बालक, क्या कह रहा है, हे प्रभु, मैं बिल्कुल अधम हूँ, मैं किसी भी धर्म को नहीं मानने वाला हूँ, अर्थात मैं क्या हूँ, मैं नीच व्यक्ति हूँ। और देखो घोर अधम पापी हूँ। हे प्रभु जी, मैं बहुत ही क्या हूँ, बहुत ही नीच किस्म का हूँ, और मैं बहुत ही पापी हूँ, मैं बहुत ही बुरे कर्म करने वाला हूँ। देखो प्रभु, मुझको मत बिसराना है। बालक कह रहा है कि हे प्रभु, आप क्या करिएगा, मुझे मत बिसराइएगा, मुझे भुला मत दीजिएगा। और आगे के लाइनों में और भी अच्छा बताया गया है, आकर कभी देख तो जाना, मेरी मन मंदिर में आना। हे प्रभु, मेरी स्थिति बहुत ही दयनीय है,
और आप मेरे मन मंदिर रूपी में जो मेरा जो मन है जिसमें मैं आपको हमेशा श्रद्धा के साथ पूजता हूँ, उस मंदिर को आकर के आप क्या करिएगा, देख जाइएगा कि मैं किस तरह से दुखित हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस कविता को के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि आपको क्या करना चाहिए, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे वो सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो, आपको अपने आराध्य देव अर्थात भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अब आपको बताते हैं इस शब्द के इस पाठ में जो शब्दार्थ है उसका अर्थ बताता हूँ। प्रभु माने क्या होता है, ईश्वर अर्थात गॉड होता है। आस माने क्या हो जाता है, आशा, एक होप होती है, एक उम्मीद होती है। संभालना का मतलब क्या हो जाता है, सहारा देना। रचना माने क्या हो जाता है, निर्मित करना। घोर माने क्या हो जाता है, घना होता है। अधम माने नीच होता है। पापी का मतलब होता है कि बुरे कर्म करने वाला। बिसराना मीन्स क्या हो जाता है, भुला देना या टू फॉरगेट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे, उसी को हम कहते हैं बिसराना। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं इस पाठ में बहुत ही सरल भाषा में आपके जो प्रश्न उत्तर हैं उसको मैं बताने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान रूप में आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बच्चा प्रभु के पास किसकी आस लेकर आया है? बच्चा प्रभु के पास चरणों की आस लेकर आया है। चरणों की आस का मतलब यह है कि आप मुझे अपने चरणों में क्या करिए, स्थान दीजिए। बच्चा किससे प्रार्थना कर रहा है? बच्चा अपने भगवान से, अपने नारायण से वो प्रार्थना कर रहा है। बच्चा प्रभु से क्या कहकर प्रार्थना करता है कि मुझे हाथ बढ़ाकर उठा लेना प्रभु, मेरा इस संसार में कोई और दूसरा नहीं है। बच्चा प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहा है? बच्चा भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि दुख के समय कोई पास नहीं आता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, मौज मनाता है, वो हंसी खुशी को मना रहा है। अगला और अंतिम प्रश्न यह है, बच्चा प्रभु को कहाँ बुला रहा है? बच्चा प्रभु को अपने मन रूपी, जो उसका मन रूपी मंदिर है, मन रूपी का मंदिर का मतलब क्या हो जाता है, जिसमें वो अपने आराध्य देव अर्थात ईश्वर भगवान नारायण को याद करता है, उसमें वो अपने ईश्वर, अपने भगवान को बुला रहा है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। थैंक्स यू एंड नाइस डे।